उन्होंने कहा कि गुलरू बेकसूर है। ये सब कुछ किया कराया हालिद साहिबा का था। उन्होंने आग लगाई थी। समझ नहीं आ रहा आपा, गुलफम साहिबा ने आपसे तो कुछ और कहा, फिर बाबा के सामने आपका साथ क्यों दिया? एहसान मानो उनका, और जितनी दुआएं दो गुलफम साहिबा को वो कम है। वो तुम्हारे करतूत छुपा रही है ताकि बाबा को कोई दुख ना पहुंचे, मगर तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं। अब तो उमर साहब को भी सच्चाई पता चल गई होगी तुम्हारी गुलरू। अभी तो मेरे जख्म भी ठीक से नहीं भरे थे जाहिद साहिबा, और आपका पोता मेरी मासूम बहन के पीछे पड़ गया है। वो मेरी तरह उससे भी झूठ बोलकर उसे अपने जाल में फंसा रहा है। मेरी बहन उससे प्यार करती है और शादी भी करेगी। अगर उसे आपने नहीं रोका तो याद रखें, हमारे साथ खामियाजा आप भी भुगतेंगे, क्योंकि हमारे पास तो खोने को कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बर्बाद कर दूंगी। बात इसी ने शुरू की है। ये कह रही है कि इसे मैंने ही वहाँ पर भेजा था। क्योंकि तुमने ही मुझे वहाँ भेजा था कि आकिफ साहब मेरा वहाँ इंतजार कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तुम जानती हो कि गुलरू झूठ नहीं बोलती। मसला क्या है तुम्हारा? यहाँ आकर मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उमर, एक मिनट के लिए मेरी बात सुने। देखें, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, यकीन करें मेरा। जो कुछ मैंने देखा उसकी हकीकत तुम कैसे बदल सकती हो? उमर, मेरी बात पे यकीन करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आकिफ की सोची समझी चाल थी ये। गुलरू, तुम्हें किसी भी किस्म की वजाहत देने की जरूरत नहीं है। याद है ना आपको अपने अल्फाज? कुछ भी हो जाए आप मुझ पर यकीन करेंगे।